रक्षाबंधन पास आ चुका है और अभी तक हमारी राखियाँ बनी नहीं हैं। हम पर्सनल बनाना चाहते हो या आप राखियों को सेल करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे यूवी रेजिन से राखियाँ, जो कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको रेजिन आर्ट से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू वीडियो। यहाँ पे मैंने लिया है यूवी रेजिन और ये है यूवी लाइट का लैम्प। ये हमारी टेप आती है और कुछ फोटोज लिए हैं और राखी के पेंडेंट्स लिए हैं। तो इन सब से हम बनाएंगे हमारी राखियाँ। सबसे पहले हमने ये यूवी टेप ली है। ये आपको रेजिन का जहाँ मटेरियल मिलता है वहाँ मिल जाएंगी। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सारे प्रोडक्ट्स के। तो हमने इस टेप को सबसे पहले इस तरह से रख देंगे जितनी हमें नीड है, और ये इधर उधर नहीं हो इसलिए मैंने इसको स्टिक कर दिया इससे। और उसके बाद में हम पेंडेंट लगाने से पहले हमारी जो फोटोज़ हैं इनको एक बार शेप में ले लेते हैं। तो जो पेंडेंट हैं उनके साइजेस हैं 1 इंच के समथिंग इनका साइज़ है। तो फोटोज़ जो मैंने ये जो ली है, जो 4 फोटोज़ का कोलाज है, ये 2 बाय 2 इंच का फ़ोटो है। और मैंने एक सेट एक्स्ट्रा ही लिया है, थोड़ा सा बड़ा करके, क्योंकि खाली तो जा ही रहा था, वेस्ट पेपर था, तो हमने एक्स्ट्रा ले लिया। तो मैंने इससे मेज़र कर लिया हमारे पेंडेंट से और इसके अकॉर्डिंग मार्क कर लिया, और देन हम इसको कटिंग कर लेंगे तो हमारे पेंडेंट में फिक्स हो जाए। फ़ोटो जो है एक नॉर्मल फ़ोटो प्रिंट है। ये फ़ोटो कलर लैब से लिया गया, इसलिए मुझे लैमिनेशन नहीं करना, वाटरप्रूफ है और अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप ग्लॉसी पेपर पे ले रहे हैं तो आप इसको एक बार लैमिनेशन कराएं, ताकि जो हमारे कलर्स हैं फ़ोटो के प्रिंट से वो ख़राब नहीं हो। तो इसको हम अपने पेंडेंट के अकॉर्डिंग साइज़ से काट लेंगे, जो कि मैंने सीजर से काटा है। फ़ोटो का साइज़ लगभग 1 इंच है। और एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो हमारे पेंडेंट का जो हमने मार्किंग की वो आउट एरिया से की, आउटलाइन की है। तो जो फ़ोटो है वो हमारे पेंडेंट के अंदर फिक्स होगी। तो जितनी भी हमने लाइन्स ड्रॉ करी है उसके हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा अंदर के साइड्स को कट करेंगे और फिट करके देख लेंगे कि हमारी फ़ोटो अच्छे से फिट हो रही है या नहीं हो रही है। इस तरह से मैंने काटी एक फ़ोटो, और इसी तरीके से हम सारी फ़ोटोज़ को काट के रेडी कर लेंगे। फ़ोटो जो है वो कट के रेडी हो गई है। तो अब बारी है, जो हमारे पेंडेंट थे इनको हम टेप पे स्टिक कर देंगे। तो हमारा सेटअप पहले से किया हुआ था। ये मेटल के पेंडेंट हैं, मतलब सिर्फ आउटलाइन से। इसको नीचे बेस करने के लिए हमें टेप यूज़ करनी पड़ती है, ताकि रेजिन जो हम डालेंगे वो यहीं पे रुक जाए। और अब हम यूज़ करेंगे यूवी रेजिन। यूवी रेजिन मैंने पहले थोड़ा थोड़ा हमारे पेंडेंट्स में डाला है, और इसको ड्राई करने के लिए हम यूवी लैम्प का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो यूवी रेजिन होती है वो सिर्फ यूवी लैम्प से ही ड्राई होगी। ऐसा नहीं है कि इसको आप छोड़ दोगे तो अपने आप ड्राई होगा, ये लैम्प से ही होगी। या फिर आप दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप इसको धूप में रख दो, तो धूप से भी ये ड्राई हो जाता है, क्योर हो जाता है। और अब मैंने पेंडेंट के जो है हमने रेजिन जो डाला है उसको अच्छे से पूरा इसके अंदर फैला लेंगे कि कोई जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे रेजिन मिस नहीं हो जाए, नहीं तो वहाँ गैप बन जाएगा। तो हम अपना छोटा सा कुछ भी स्टिक लेके या तो पिक लेके इसको हमने फैला लिया। एंड देन एक बार हम अपना जो रेजिन हमने डाला है उसको करेंगे क्योर। तो इसके लिए मैंने यूवी लैम्प यूज़ किया है। इसको हम 2 से 4 मिनट के लिए रखेंगे, जब तक कि ये क्योर नहीं हो जाता। थोड़ी देर रखने के बाद हमारा जो रेजिन है वो अच्छे से क्योर हो गया है। और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें जो हमारी फ़ोटोज़ लगानी है वो इसके अंदर हम सेट कर देंगे। अगर आपको फ्लावर पैटर्न बनाना है या यूवी रेजिन में कलर मिक्स करना है तो आप माइका पाउडर मिक्स करके रेजिन में एंड देन उसको फ्लोर करेंगे, तो हमारी कलरफुल हमारा पेंडेंट बन जाएगा। उसके बाद आप जैसे स्टिकर्स लगाते हो या फ्लावर लगा लो वो भी ऐड कर सकते हो। हमें यहाँ पे फ़ोटो वाली बनानी थी, इसलिए हमने
ट्रांसपेरेंट ही यूज़ किया है और देन हमने उसके ऊपर फ़ोटो को इसे फिक्स कर दिया। और ये सारी फ़ोटोज़ हम करेंगे ऑफ। ये हमारा टेप के साथ चिपक गया है और इसका प्रिंट भी इसके साथ चला गया है, तो दैट्स वाई हमारा जो सेकंड हमने जो 2 कॉपियाँ ली थी तो वो ऐसे हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉपी काम आ गई। उसको भी हम शेप में करके और फिर उसके साथ सेट कर देंगे जब तक हम इन वालों को सेट करते हैं। अब फोटोज फिक्स होने के बाद इसके ऊपर हम एक टॉप कोट करेंगे, वो भी हम यूवी रेजिन का कर रहे हैं। ये मैंने यूवी रेजिन यूज़ किया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप नॉर्मल रेजिन से भी इसको बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यूवी रेजिन से क्या हैंड टू हैंड बन जाएगी। ये हमारी 5 मिनट के अंदर राखी तैयार हो जाएंगी। और अगर आप नॉर्मल रेजिन यूज़ करते हो तो आप इसके अंदर जिस तरह से हम यूवी रेजिन डाल रहे हैं आप नॉर्मल रेजिन भी डाल के इसको फुली क्योर कर सकते हो। उसके लिए आपको टाइम लगेगा, आपको कम से कम 8 से 10 घंटे तक के लिए उसको छोड़ना ज़रूरी है, जब तक कि वो फुली क्योर नहीं हो जाता। ये रेजिन पे डिपेंड करता है। और अब इसको अच्छे से हम फिल करके और पूरे एजेस तक इसको फैला देंगे। बहुत ही लिमिटेड डालना, बाहर नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग खराब हो जाएगी। और इस तरह से हमने अच्छे से फैलाने के बाद सेम प्रोसेस होगी। यूवी लाइट का जो हमारा लैंप है उसको हम रख देंगे जब तक ये फुली क्योर नहीं हो जाती। सो नाउ वी आर स्टार्टेड। हम अपने जो राखी बन गई है उन पेंडेंट को निकालते हैं। आप देखो कितनी प्यारी बनी है और कितनी क्यूट लग रही है फोटोज़ वाली। इनके साइजेस 1 इंचेस के समथिंग है, तो मुझे ये साइज़ बहुत सही लग रहा है। बहुत बड़े अच्छे नहीं लगते। ये छोटे टाइल्स बहुत प्यारे लग रहे हैं और फोटोज़ एकदम विजिबल है, क्लियर है। सो नाउ हम इसके अब जो डोरी है, मोती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे अच्छी क्वालिटीज़ के डोरे लिए हैं जो ये कढ़ाई वाले आते हैं। ये एक्चुअल में वाटरप्रूफ है और वो भी है, खुलते नहीं है। रेशमी डोरे एक्चुअल में खुल जाते हैं, इनका कलर भी नहीं निकलेगा। सो घर के लिए राखी बनानी थी इसलिए अच्छी क्वालिटीज़ की ही ली है। और सेल करो जब भी अच्छी क्वालिटी ही लेनी चाहिए। सो हम इसको अब काट लेंगे। लगभग कम से कम हमने डोरा लिया है 15 इंच का, जिसको डबल करेंगे। मैंने 2 शेड लिए हैं, रेड और येलो, और उनको मिक्स करके और फिर हम डोरी डालेंगे। सो जैसे वीडियो में आपको दिख रहा है सेम इसी तरह से आप कर सकते हो। और अगर क्लियरली आपको समझना है कि ये हम किस तरह से इसमें मोती डाल रहे हो, कैसे टूल यूज़ कर रहे हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आप हमारा जो प्रीवियस वीडियो है राखी मेकिंग का, उसमें अच्छे से डिटेलिंग में मैंने बता रखा है। आप अपना टूल भी बना सकते हो और मोती कैसे डालना है और ये धागा कैसे अपने राखी के साथ पिरोना है, वो सारा उसमें क्लियरली मेंशन है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया इतने अच्छे से। आप समझ सकते हैं वीडियो में, इसमें अच्छे से आपको दिख जाएगा। और अगर डाउटफुल रहता है तो आप अपनी हमारी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए।
और इसी तरीके से हम अपनी बाकी की राखीज़ भी रेडी कर लेंगे। और आप देख सकते हो राखी बहुत प्यारी और क्यूट लग रही है, बहुत सुंदर सी लग रही है मुझे। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपके साथ आपको पता लगते रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू।